जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय वर्तमान समय के मथुरा आश्रम के संरक्षक और पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर जय गुरुदेव एवं समस्त श्रोतागण एवं दर्शक गण, सभी अमीर गरीब, बच्चे बच्चियां, सभी बूढ़े नौजवान, स्त्री पुरुष, सबको मेरी तरफ से सादर जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की असीम दया कृपा इस धरती पर बनी रही है। उनके आज पार्थिव शरीर के न होते हुए भी सद्य स्वरूप परम संत स्वामी जी महाराज मौजूद हैं, जो हमको आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। संत महात्मा सतगुरु ये हमेशा मौजूद रहते हैं, कभी भी जो है हमारा आपका साथ नहीं छोड़ते। कहा गया है शब्द स्वरूपी संत हैं, कभी न रहते दूर। ये जो है अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। संत महात्माओं की महिमा अवर्णनीय है, अविस्मरणीय है, कभी भी इसको भुलाया नहीं जा सकता और न इसकी महिमा को हम आप गा सकते हैं। संत महात्मा के बारे में परम संत गोस्वामी दास जी ने लिखते हुए कहा है, जो को कहा संत मैं चीन्हा, गोस्वामी कान उंगली दे लेना। परम संत गोस्वामी दास जी कहते हैं कि ये कोई कहता है कि मैंने संत को पहचान लिया, मैंने संत को चिन्ह लिया, तो ये उसी तरह से असंभव है जिस तरह से सूर्य पूरब से पश्चिम उगना शुरू कर दे, ठीक उसी प्रकार से। अर्थात संतों को कोई पहचान नहीं सकता। वो अगर कह दे कोई भी व्यक्ति कि मैंने संत को पहचान लिया, तो ऐसा शब्द सुनने से पहले परम संत गोस्वामी दास जी अपने कान में उंगली डाल लिया। ऐसे में कहा गया है कि संत महात्माओं की दया और कृपा जानना असंभव है। फिर लिखा गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में और इशारा करते हुए कहा कि जे जानहि जेहि देई जनाई, और जानत तुम्हें होए जाई। मतलब कि इनको कोई जान नहीं सकता, लेकिन इनको वही जान सकता है जिनको ये जना देते हैं, जिनको ये बता देते हैं अपनी पहचान, वही जान सकता है। लेकिन उनको जानते ही वो उन्हीं के समान हो जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ में एक दृष्टांत याद आता है। एक बार की बात है कि एक बादशाह था और वो बादशाह वहां संपन्न, बड़ा अमीर था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, कोई किसी भी प्रकार का चोरी चकारी नहीं हुआ करता था। प्रजा धन धान्य से एकदम सुखी और समृद्ध थी। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि राजा के, उस बादशाह के खजाने में 2 बेशकीमती लाल रखा हुआ था और उस लाल को में से एक लाल चोरी हो जाता है। अब इसकी खबर मंत्री ने राजा को दिया कि सरकार, खजाने में जो 2 लाल थे उसमें से एक लाल नहीं है। राजा बड़ा चिंतित हुआ। राजा जो है उसकी खोजबीन करवाया, बड़ी तलाश करवाया, लेकिन जो है लाल मिला नहीं। लाल एक तरीके का बेशकीमती पत्थर होता है जो बहुत ही कीमती होता है। अब लाल के गुम हो जाने को लेकर के राजा बहुत परेशान हुआ, बहुत उठा पटक किया, लेकिन लाल का कहीं अता पता नहीं चला।
अचानक राजा के बादशाह के दिमाग में ये बात आती है कि चलो ठीक है, किसी फकीर से हम पता करवाते हैं, किसी ज्ञानी पुरुष से थाह लगवाते हैं कि हाँ गया लाल, क्या हुआ, कैसे चोरी हुई। तो बादशाह के राज्य में एक पहुंचे हुए फकीर रहा करते थे। बादशाह उनके यहाँ आया जाया भी करता था। इन्होंने क्या किया कि जा करके फकीर के यहाँ अपनी गुहार लगाई, वहां जो है दर्शन किया फकीर का और अपनी सारी समस्या बताई। कहा महाराज ऐसे ऐसे बात हो गई है, ऐसे ऐसे हम जो है बहुत परेशान हैं उस लाल को लेकर के। फकीर ने सारी बात सुनी, कहा ठीक है। तो बादशाह ने कहा महाराज ठीक तो है, लेकिन हमको लाल मिलना चाहिए। आखिर लाल मेले जो है खजाने से कैसे गायब हो गया। कहा ठीक है लाल मिल जाएगा, ऐसा करो कि तुमको मैं एक वो देता हूँ मंत्र, गुरु मंत्र जिसको कहते हैं। तो फकीर ने राजा को कोई गुरु मंत्र दिया। कहा ऐसा है कि तुम चले जाओ और रोज नहाने धोने के बाद सुबह के टाइम अपने कमरे में बैठ करके और मंद मंद आवाज में इस मंत्र का जाप करना, और जाप करते करते मंत्र का आपका लाल आपको मिल जाएगा। बादशाह चल दिया वहां से। बादशाह आया अपने घर और सुबह के दिन टाइम जो है स्नान करके अपना मंत्र जपने लगा। अपने कमरे में बैठ करके कुछ ओढ़ करके ऊपर से कपड़ा, जिस तरह से स्वामी जी महाराज बताते हैं पूजा करने के लिए सुमिरन ध्यान भजन, उसी तरीके से बैठ करके बादशाह अपना सुमिरन ध्यान भजन करने की मुद्रा में बैठा और जो फकीर ने मंत्र बताया था उसी मंत्र का जाप करने लगा। बादशाह जाप करते समय उस मंत्र का उच्चारण मंद मंद हो रहा था तो सुनाई पड़ रहा था। तो मंत्र था वाह बफत वाह बफत वाह बफत। अब राज्य का मंत्री जो था किसी काम से उसी राजा के कमरे के सामने से गुजर रहा था, खिड़की खुली हुई थी। तो देखा झांक करके मंत्री ने कि बादशाह तो आज जो है पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, क्या बात है। तो जा करके देखा तो दूर से ही अनका शब्द को, और उसमें दिखाई क्या सुना क्या उसने कि राजा बादशाह तो यही जाप कर रहा है कि वाह बफत वाह बफत वाह बफत। अब वहां से धीरे से पीछे हटा मंत्री और अब इसको चिंता हो गई, क्योंकि उस राज्य के बादशाह का मंत्री का नाम जो था वो बफत था। अब वाह बफत बादशाह के मुंह से सुन करके मंत्री बहुत चिंतित हुआ। कहा इसका मतलब ये है कि बादशाह को पता चल गया कि लाल मैंने ही चुराया है। ओहो, बड़ी भारी सजा मिलेगी इस गलती की, बड़ी गलती हुई मुझसे, अब क्या करूं। धीरे धीरे मंत्री दबे पांव वहां से निकला और दबे पांव चल करके गया, सोच विचार करने लगा। लास्ट में उसके विचार में यही आया कि अब हमको लाल तो रख देना चाहिए, नहीं तो बादशाह हमारा सर कलम करवा देगा। धीरे से मंत्री ने क्या किया कि लाल जहां छुपाया था निकाल कर ले जा करके तिजोरी में रख दिया। अब तिजोरी में रखने के बाद राजकाज का काम चलने लगा। बादशाह भी पूजा से अपने उठा और जो है राज दरबार में पहुंचा, और राज दरबार में पहुंचने के बाद तब तक मंत्री पेश हुआ। कहा ऐसा है कि महाराज जी एक खुशखबरी है। कहा अरे वो क्या। अरे कहा आज मैंने तिजोरी खोल कर देखा तो उसमें लाल मौजूद था, लाल उसी तिजोरी में था। बादशाह ने कहा अब तक तो लाल गायब था, अब लाल तिजोरी में कैसे आ गया। अरे कहा महाराज उसी तिजोरी में कहीं रखा था और मिल नहीं रहा था, लेकिन अब तो दोनों लाल है। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन इतना प्रसन्न हुआ कि फकीर बाबा को बड़ा जो है धन्यवाद देता हुआ अपने मन में बड़ा खुश हुआ। कहा कि महात्माओं की दया कृपा कितनी महान होती है और बड़ी सी बड़ी समस्याओं को कितनी सरलता पूर्वक वो हल कर देते हैं।
मंत्री की इज्जत भी बच गई, बादशाह का लाल भी बच गया और प्रजा जो है अनायास सताने और सताए जाने से भी जो है बच गई। ये होती है संत महात्माओं की दया और कृपा और महात्माओं की। यह दृष्टांत स्वामी जी महाराज उस समय सुनाया करते थे जिस समय इलेक्शन लड़ाया करते थे और इलेक्शन के लिए एक नारा बुलंद किया था गुरु महाराज ने कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। स्वामी जी महाराज इस दृष्टांत को मंच से बड़े प्यार से कहते थे और समझाते थे कि इस तरह से संत महात्माओं की दया और कृपा मंत्रों इसी तरह से कहा गया है शास्त्रों में कि ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन के बात में बात बात में बात। संत महात्मा यदि एक ही बात बता दे मंत्र के रूप में तो उसके नाना प्रकार के लाभ होते हैं, इहलोके और परलोके, यानी दैहिक दैविक और भौतिक तीनों ताप शामित होते हैं उससे, और इहलोक और परलोक के सुख और समृद्धि की बरसात होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः इस चैनल पर हम अपने दूसरी कहानी के साथ में गुरु महाराज के दूसरे उपदेश के साथ में पुनः उपस्थित होंगे और आशा करता हूँ कि आप सब सत्संग के और गुरु महाराज के इन भूले बिसरे हुए वचनों को सुनने की कृपा करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय गुरुदेव।